हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 8 अप्रैल का फर्स्ट एडिटोरियल। स्टेइंग अकोमोडेटिव नाम से ये आर्टिकल है, फाइनेंशियल आर्टिकल है, तो थोड़े ज़्यादा वर्ड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा रहेगी पॉलिटिकल आर्टिकल के कंपैरिजन में। तो आप पेन और नोटबुक लेकर बैठिए, हर एक चीज़ को नोट करते चलिए। हमारी जो अप्रोच है कि हम सब्जेक्ट देखते हैं और उसके बाद में वर्ब में बताता हूँ कि इसके साथ में वर्ब कौन सी आ रखी है, मैं साथ में ग्रामर बताता चलता हूँ। यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन मिलता है इंग्लिश टू हिंदी, साथ में नए वर्ड्स जो होते हैं उनका मीनिंग बताता हूँ। तो ये अप्रोच है वो कोई भी आर्टिकल क्यों ना हो उसको बहुत आसान कर देता है। इस आर्टिकल को हम स्टार्ट करें उससे पहले बताना चाहूँगा कि ग्रामर में अब कंजंक्शन चल रहा है। आज जो ग्रामर का टॉपिक है, ग्रामर जो कोर्स चल रहा है हमारा एप्लीकेशन पर, वहाँ कंजंक्शन चल रहा है। कंजंक्शन का पार्ट नंबर 2 आज अपलोड कर दिया जाएगा जल्द ही। कंजंक्शन एक छोटा सा टॉपिक है, जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 2 टॉपिक्स और रह जाते हैं। आपका कोर्स वहाँ पे पूरा कंप्लीट है, आप उस कोर्स को अब बाई कर सकते हैं। स्टेइंग अकोमोडेटिव से मतलब देखिए क्या है। स्टे का मतलब रहना, अकोमोडेटिव देखो स्टांस है ये एक प्रकार की नीति अपनाता है आरबीआई। अकोमोडेटिव स्टांस जब आप सर्च करेंगे गूगल में तो इसका मतलब निकल कर आएगा कि ये एक ऐसा स्टांस है कि यहाँ जो आरबीआई है वो रेट कट्स करती रहती हैं, ब्याज दरों में कटौती करती रहती है। और इसलिए कटौती करती है ताकि वहाँ पे पैसा जो है वो इंजेक्ट किया जा सके, ताकि पैसा और ज़्यादा आ सके, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रेट कट्स यहाँ पे देखने को मिलता है आरबीआई के द्वारा, इसे अकोमोडेटिव स्टांस बोलते हैं। या फिर यूँ कहें कि आरबीआई स्ट्रिक्ट नहीं है, आरबीआई बाजार के माहौल को देखकर अपने आप को ढालता है, अपनी नीतियाँ बनाता है, उसे अकोमोडेटिव स्टांस कहते हैं। तो स्टे का मतलब रहना, अकोमोडेटिव बता दिया मैंने आपको, तो अकोमोडेटिव रहना है ना, यही स्टांस यहाँ पे अपनाए हुए है, इसके लिए यहाँ पे आर्टिकल दे रखा है। ये एक्चुअल में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की पहली मीटिंग हुई है इस वित्त वर्ष की। ये वित्त वर्ष जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, इसमें पहली मीटिंग है। उस मीटिंग में क्या क्या यहाँ पे तय किया गया, क्या डिस्कशन हुए, उन सबको डिस्कस यहाँ पे हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्म्ड विद अ रिन्यूड मैंडेट। आर्म्ड विद का मतलब होता है लेस होना, मीन्स इक्विप्ड होना, जो आपको आवश्यकता है वो चीज़ आपके पास होना। रिन्यूड, रिन्यूड एडजेक्टिव है। मैंडेट का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन कह सकते हो, ऑर्डर कह सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन कह सकते हो, डिक्री कह सकते हो, ऑर्डर कह सकते हो, आदेश, अथॉरिटी भी कह सकते हो। यहाँ पे 2 अलग अलग मीनिंग देता है मैंडेट। मैंडेट अगर वर्ब होता है तो एक अलग मीनिंग देता है, वो नाउन के रूप में अलग मीनिंग देता है। तो मैं नाउन की बात करूँ, जनादेश भी होता है इलेक्शन में अगर मैंडेट की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इसका मीनिंग है। तो आर्म्ड विद अ रिन्यूड मैंडेट, मैंडेट यहाँ पे नाउन हो गया। टू कंटेन, कंटेन का मतलब रोकना है, कंटेन का मतलब कर्ब करना है, रिस्ट्रेन करना है। तो यहाँ पे आर्म्ड विद लेस है इस चीज़ से कि इसको यहाँ पे एक नया मैंडेट मिला है, एक नया कहें कि यहाँ पे काम मिला है, एक नया आदेश है। किस चीज़ का? टू कंटेन इन्फ्लेशन, की महंगाई को रोका जाए। विद इन अ 2 परसेंटेज पॉइंट रेंज, और महंगाई कहाँ तक रहनी चाहिए? विद इन मतलब इसके भीतर भीतर रहनी चाहिए। कितना भीतर? 2% परसेंटेज पॉइंट तक रहनी चाहिए, इस रेंज तक रहनी चाहिए। अब द टारगेट 4%, जो टारगेट दे रखा है महंगाई की 4% तक का लक्ष्य रखा गया है, उस टारगेट के 2 परसेंटेज पॉइंट की रेंज के अंदर ही महंगाई को रोकना है। ये यहाँ पे एक नया मैंडेट यहाँ पे दिया गया है। इस एंड माइंडफुल, माइंडफुल का मतलब होता है अवेयर होना। देखो जितने भी सजग होने के अर्थ देते हैं वर्ड्स, उन सब में ऑफ लगता है। जैसे अवेयर में भी ऑफ लगेगा, माइंडफुल में भी ऑफ लगेगा, कॉन्शियस में भी ऑफ लगेगा, ठीक है। माइंडफुल ऑफ द पेंडेमिक्स लेटेस्ट वेव, साथ में इसको जानकारी ये भी है कि वैश्विक महामारी जो कोरोना है उसकी हाल ही में एक वेव, एक नई लहर यहाँ पे आ गई है देश में, इसकी भी जानकारी है। इन दोनों चीज़ों के चलते द आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई के जो मौद्रिक नीति समिति है, हैज़ ऑप्टेड, इसने क्या बात चुनी है, क्या विकल्प चुना है? ऑप्ट का मतलब है ये विकल्प चुनना। क्या विकल्प चुना है? टू रीअफर्म इट्स ग्रोथ सपोर्टिव, कि एक बार फिर से इसने पुष्टि करी है, दृढ़ किया है अपना, मतलब सुनिश्चित किया है क्या? अपना ग्रोथ सपोर्टिव अकोमोडेटिव स्टांस। ये वो स्टांस जो कि ग्रोथ को सपोर्ट करता है, यही स्टांस यहाँ पे रीअफर्म किया है, इस बात की फिर से पुष्टि की है कि हम इसी स्टांस के साथ कंटिन्यू करेंगे। एंड कीप इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स में तब्दीली नहीं करें, मतलब बढ़ाएंगे नहीं, कहने का मतलब कम तो कर सकता है आवश्यकता होने पर, अकोमोडेटिव स्टांस में ऐसा ही रहता है, लेकिन हम बढ़ाएंगे नहीं, कहने का मतलब ये है। यहाँ तक की बात करें तो इसमें देखो आर्म्ड विद है, इसका मतलब इक्विप्ड विद होता है, लेस होना होता है, टू हैव व्हाट इज नीडेड, इसका मतलब है टू हैव व्हाट इज नीडेड,
टू हैव व्हाट इज नीडेड, जो भी जरूरी हो वो चीज़ होना, उसे कहते हैं आर्म्ड विद। मैंडेट है, इसका मतलब इंस्ट्रक्शन, डिक्री या ऑर्डर होता है। कंटेन का मतलब कर्ब या रिस्ट्रेन है। माइंडफुल ऑफ का मतलब अवेयर ऑफ है। कमिटी यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसकी वर्ब है हैज़ ऑप्टेड है। ठीक है, आगे देखो, द एमपीसी मौद्रिक नीति समिति, समिति कोई भी हो द लगता है, उससे पहले ये भी ध्यान रखें। तो मौद्रिक नीति समिति जो है विच, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन है इसके बारे में, विच मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार यहाँ पे मिली है, पहली बार इसकी मीटिंग हुई है इन द न्यू फाइनेंशियल ईयर, इस नए वित्त वर्ष में, मतलब 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष स्टार्ट हुआ है, इसमें पहली बार इसकी मुलाकात हुई। ऑल्सो मेंटेन, अब यहाँ से यहाँ तक तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। अब फिर देखो ये एमपीसी, ये इसकी वर्ब, ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले करते हैं। इसने मेंटेन किया है इट्स प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब अनुमान, गैस, कि जो इसने अनुमान है अपना फॉर जीडीपी एक्सपेंशन, जीडीपी के विस्तार का, कि जीडीपी इतना एक्सपेंड होगी, जीडीपी इतना मतलब बढ़ेगी इन द करंट फिस्कल, इस वर्तमान वित्त वर्ष में, फिस्कल का मतलब वित्त वर्ष है, एट 10.5%, कितना बढ़ेगी, 10.5% तक इसने यहाँ पे कहा है। इसी को मेंटेन किया है कि भी पहले भी इसने यही कहा था कितने तक जीडीपी जाएगी, अभी भी इसने यही प्रोजेक्शन दिया है। नॉट विद स्टैंडिंग, इसके बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, है ना, या फिर आप इसको कह सकते हैं डेस्पाइट। ठीक है, तो इसका मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, मतलब इस बात से कोई लेना देना नहीं है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, या फिर आप इसे डेस्पाइट या इनस्पाइट ऑफ भी कह सकते हैं। किस फैक्ट के बावजूद, द रिस्क टू द फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब पूर्वानुमान है, तो जो ये इस मौद्रिक नीति समिति ने पूर्वानुमान लगाया है उसके सामने खतरे भी हैं। खतरे किस चीज़ से हैं, फ्रॉम द करंट अपसर्ज, अपसर्ज का मतलब इंक्रीज से है, बढ़ोतरी से है, कि वर्तमान में जो बढ़ोतरी हुई है किसमें, इन नोवेल कोरोना वायरस केसेज, इस कोरोना वायरस केसेज में, एंड एसोसिएटेड लोकलाइज्ड लॉकडाउन्स, और साथ में इसके लोकलाइज्ड स्थानीय लॉकडाउन जो जुड़े हैं, कि साथ साथ में कुछ स्थानों पर यहाँ पे आंशिक लॉकडाउन भी लगाया गया है, कुछ समय लॉकडाउन भी लगाया गया है। इन चीज़ों के इर्रेस्पेक्टिव, मतलब इस चीज़ के बावजूद भी यहाँ पे इतना प्रोजेक्शन दिया है। फिर समझना, एमपीसी सब्जेक्ट विच रिलेटिव प्रोनाउन, इसको रिलेट करेगा, मैट है वो एमपीसी को देखकर है, मतलब इसकी वर्ब है। तो एमपीसी जो कि पहली बार मिली है इस वित्त वर्ष में, एमपीसी की वर्ब यहाँ पे ये आ गया, ऑल्सो एडवर्ब है, ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले करते हैं। इसने ये मेंटेन किया है अपना प्रोजेक्शन, अपना अनुमान, किसके लिए, इस जीडीपी एक्सपेंशन के लिए इस वर्तमान वित्त वर्ष में, और क्या कहा है कि 10.5% यहाँ पे जीडीपी एक्सपेंशन रहेगा। नॉटविथस्टैंडिंग, इस चीज़ के बावजूद कि यहाँ पे जो पूर्वानुमान दिया है, ये द फोरकास्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो 10.5% की बात की है ना, इसकी बात ये कर रहा है कि जो ये पूर्वानुमान दिया है उसमें यहाँ पे खतरे भी हैं। किस चीज़ से, वर्तमान जो अपसर्ज है, वर्तमान में जो बढ़ोतरी हो रही है नोवेल कोरोना वायरस केसेज में, और साथ साथ में इससे जुड़ी हुई, इससे एसोसिएटेड लोकलाइज्ड जो लॉकडाउन्स हैं, स्थानीय जो लॉकडाउन्स हैं, उनके चलते भी, मतलब इस चीज़ के बावजूद भी यहाँ पे इतना पूर्वानुमान दिया है एमपीसी ने। ठीक है, आगे आ जाओ। एक्सप्लेनिंग द रैशनल, रैशनल का मतलब होता है तर्क, यहाँ पे इसको रीजनिंग कह सकते हो आप, तर्क कह सकते हो, तो कह रहा है कि लॉजिक भी कह सकते हो। ठीक है, तर्क। तो एक्सप्लेनिंग, समझाते हुए, द रैशनल फॉर इट्स पॉलिसी स्टांस, की जो इसने नीति का स्टांस अपनाया है कि हम इस पॉलिसी को अपनाएंगे, ये जो पॉलिसी स्टांस है, स्टांस का मतलब एक पोजीशन कह सकते हो, तो ये जो पॉलिसी पोजीशन, इसने, इसके पीछे क्या तर्क है, तर्क को समझाते हुए, इस लॉजिक को समझाते हुए, ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड, तो यहाँ पे स्टांस किस चीज़ का है कि हम तैयार हैं, टू स्टे अकोमोडेटिव, कि हम रहेंगे, अकोमोडेटिव ही रहेंगे, हम बाजार को देखकर ही कुछ तय करेंगे, फॉर एज लॉन्ग एज नेसेसरी, कब तक, जब तक कि जरूरी हो, एज के बीच में डिग्री पॉजिटिव आती है तो लॉन्ग यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, दैट इकोनॉमिक ग्रोथ, की जो आर्थिक वृद्धि है, बिकम्स ड्यूरेबल, वो टिकाऊ हो। ठीक है, द कमिटी वॉज अनएम्बिग्यूअस, कमिटी जो है बिल्कुल स्पष्ट थी। अनएम्बिग्यूअस का मतलब कोई यहाँ पे मन में दो विचार नहीं चल रहे थे, एकदम यहाँ पे डिसाइसिव थी, एकदम क्लियर थी। दैट इट्स एक्शंस, की जो इस कमिटी के एक्शंस हैं, वर बोर्न ऑफ, बोर्न ऑफ मतलब इन एक्शंस का, इन एक्शन का कारण क्या है, इनका जन्म कहाँ से हुआ, कहाँ से उत्पत्ति हुई, क्यों ऐसा सोच रही है, इसका कारण ये है द नीड टू स्टे सपोर्टिव, कि ये आवश्यकता है किस चीज़ की, सपोर्टिव रहने की, साथ देने की, एट ए टाइम, ऐसे समय में, टाइम के लिए टाइम ऑफ, एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया व्हेन, जब देयर वाज अ रियल थ्रेट, कि जब वास्तविक खतरा है। अब यहाँ पे देयर जो है एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम जो लगा है, उसके बाद नया क्लोज स्टार्ट हुआ है देयर से, तो इन्वर्जन लग गया। रियल थ्रेट को देखकर वॉज है कि वास्तविक खतरा था किस चीज़ को लेकर, दैट द रिन्यूड जंप, कि जो नया नया ये उछाल आया है कोविड-19 इन्फेक्शंस में, उसके चलते। कुड डैम्पेन, अब ये जो नया उछाल आया है ये क्या कर सकता है, ये कुड है वो पॉसिबिलिटी, एक प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है, वर्तमान संभावना के लिए आ रहा है
कि ये डैम्पेन कर सकता है, डैम्पेन का मतलब डिस्करेज कर सकता है, ये हतोत्साहित कर सकता है, ये कम कर सकता है क्या, डिमांड, मांग। मांग किसकी, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज की, उन सेवाओं की मांग जो कॉन्टैक्ट मतलब जिसमें कंज्यूमर है और शॉपकीपर है या फिर कोई भी प्रोड्यूसर है वो संपर्क में आते हैं, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव है, उन सर्विसेज में डिमांड को कम कर सकता है। रिस्ट्रेन ग्रोथ, ग्रोथ को रोक सकता है, रिस्ट्रेन का मतलब रोकना, ग्रोथ इंपल्सेज, इंपल्सेज का मतलब मोमेंटम, ग्रोथ मोमेंटम को रोक सकता है। मोमेंटम कह सकते हो, स्टिम्युलस कह सकते हो, ग्रोथ का जो मतलब कह सकते हो उत्प्रेरक है उसको रोक सकता है। रिस्ट्रेन का मतलब कर्ब करना, रोकना, ठीक है। एंड प्रोलोंग, और बढ़ा सकता है द रिटर्न टू नॉर्मलसी, कि आप सोच रहे थे कि वापस से सामान्य माहौल बन जाएगा, तो ये जो आप वापसी चाह रहे थे वो उस प्रक्रिया को आगे एक्सटेंड कर सकता है, प्रोलोंग कर सकता है, बढ़ा सकता है। एक बार फिर देखिएगा, कहां से देखना है, शुरू से देखें। देखो, एक्सप्लेनिंग समझाते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या समझाते हुए, द रैशनल फॉर इट्स पॉलिसी स्टांस की, जो इस मौद्रिक नीति समिति ने एक अकोमोडेटिव स्टांस की जो बात की थी, इस स्टांस के पीछे का रैशनल समझाते हुए, इसके पीछे का लॉजिक समझाते हुए कि हम तैयार हैं किस चीज़ के लिए, अकोमोडेटिव रहने के लिए, कब तक, जब तक कि जरूरी हो। टू इंश्योर, इंश्योर देखो, एक ये इंश्योर होता है, इसका मतलब बीमा करना होता है, एक ये इंश्योर है, इसका मतलब सुनिश्चित करना होता है। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ड्यूरेबल हो जाए, आर्थिक वृद्धि जो है वो टिकाऊ हो जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब बिकम्स है। द कमिटी वॉज अनएम्बिगुअस, जो कमिटी थी वो बिल्कुल स्पष्ट थी, किस चीज़ को लेकर, किसके जो एक्शंस हैं, जो इस कमिटी के एक्शंस हैं, वर बोर्न ऑफ, वो किससे मतलब जन्म लिया इन एक्शंस ने, किस उत्पत्ति कहाँ से है, तो इसकी उत्पत्ति है द नीड टू स्टे सपोर्टिव, कि यहाँ पे जरूरत है सपोर्टिव रहने की, एट ए टाइम, ऐसे समय पर, व्हेन देयर वाज अ रियल थ्रेट, जब वास्तविक यहाँ पे खतरा था, अ रियल थ्रेट सब्जेक्ट था, वो जिसकी वर्ब है। तो यहाँ पे जब वास्तविक खतरा था, किस चीज़ को लेकर, जो नया नया ये उछाल आया है कोविड-19 संक्रमण में, इसके चलते, और यहाँ कह रहा है, फिर समझना कि भी कमिटी अनएम्बिगुअस थी, कमिटी सब्जेक्ट थी, इसकी वर्ब ये है, अनएम्बिगुअस यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट भी है। दैट कंजंक्शन है, इट्स एक्शन सब्जेक्ट है, वर यहाँ पे इसका क्या हो गया, वर बोर्न है, ये इसकी वर्ब हो गई, ये पैसिव वो इसका वाक्य है। ऑफ द नीड, तो ये किससे जन्म लिया इन एक्शंस ने, तो इनका जन्म हुआ इस आवश्यकता से कि ये आवश्यकता है सपोर्टिव रहने की, किस समय में, जब यहाँ पे वास्तविक खतरा है, किस चीज़, खतरा किस चीज़ का है, कि जो ये नया नया जंप आया है कोविड-19 इन्फेक्शन में, ये क्या कर सकता है, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज को डैम्पेन कर सकता है, डिस्करेज कर सकता है, हतोत्साहित कर सकता है, कम कर सकता है। साथ में क्या कर सकता है, जो ग्रोथ मोमेंटम है उसको रोक सकता है, और क्या कर सकता है, नॉर्मलसी की तरफ लौटने वाली जो बात थी उसको प्रोलॉन्ग कर सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, दैट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हैज डिप्ड, डिप का मतलब है फॉल, डिप का मतलब है गिरना, फॉल। तो देखो, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज डिप्ड है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो गिर चुका है, कंज्यूमर का विश्वास है वो यहाँ पे गिरावट उसमें आ गई है। एज द एमपीसी नोटेड, जैसा कि एमपीसी ने नोट किया, एमपीसी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये नोटेड है, ये भी देखो हाईलाइट हो गई गलती से, ये एमपीसी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब नोटेड है। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो डिप हुआ है, जैसा कि एमपीसी ने नोट किया है। अब ये जो बात है यहां से यहां तक की, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डिप हुआ है, इस पूरे क्लोज के लिए इसने दैट का प्रयोग किया है, तो दैट के साथ देख के इज है, तो ये एक क्लियर साइन है, ये एक स्पष्ट संकेत है, क्या, दैट अनसर्टेनिटी क्लाउड्स, क्लाउड्स यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब ऑब्सक्योर करना, धुंधला करना, अस्पष्ट कर देना, कि जो अनिश्चितता है वो यहाँ पे अस्पष्ट किए हुए है। द आउटलुक फॉर ग्रोथ, आउटलुक का मतलब नजरिया, देखने का तरीका, आपका व्यू पॉइंट, ग्रोथ मतलब वृद्धि, कि आप ग्रोथ के लिए जो आउटलुक है आपका उसको और ऑब्सक्योर कर दिया है और थोड़ा अस्पष्ट कर दिया है। ठीक है, कंज्यूमर का विश्वास गिरा है, ठीक है, जैसा कि एमपीसी ने नोट किया। अब ये जो चीज हुई है, कंज्यूमर का विश्वास गिरा है, ये एक स्पष्ट संकेत है। दैट यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ए यहाँ पे डिटरमिनर है, क्लियर एडजेक्टिव है, साइन यहाँ पे नाउन है, दैट यहाँ पे कंजंक्शन है। क्या यहाँ पे क्लियर हो गया है कि अनसर्टेनिटी जो है, अनिश्चितता है, वो यहाँ पे ऑब्सक्योर किए हुए है, मतलब धुंधला किए हुए है, किस चीज़ को, ग्रोथ के लिए आउटलुक को। एड टू दिस, इसके साथ साथ द फैक्ट, मतलब ये जो फैक्ट है इसके साथ एक चीज़ और जोड़ दो, दैट एचएस मार्केट्स मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स सर्वे। अब ये एक इंडेक्स है, ये एक सर्वे करने वाली एक इंडेक्स है जो इसने सर्वे किया है। तो इस सर्वे ने फॉर मार्च का सर्वे हुआ, रिवील्ड, इसने दर्शाया, रिवील का मतलब डिस्क्लोज करना, क्या दर्शाया, दैट कंजंक्शन हो गया, कि बिजनेस सेंटीमेंट की, बिजनेस के प्रति जो भावना है, मतलब एक बिजनेस सेंटीमेंट होता है मार्केट में कि हाँ हमें बिजनेस के अंदर उतरना है, हाँ हमें इन्वेस्टमेंट करना है, ये जो भावना है स्लिड है, वो स्लाइड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, स्लाइड होती है फर्स्ट फॉर्म,
स्लिड होती है सेकेंड फॉर्म और स्लिड होती है थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है टू बी वर्स, है ना, मतलब कोई और अधिक खराब स्थिति में पहुंच जाना। खिसकने को बोलते हैं, वैसे मूव होने को बोलते हैं। इसका मतलब मूव होता है, या फिर आप कह सकते हो वर्स कंडीशन में जाना, ठीक है, टू गो इनटू वर्स कंडीशन। तो ये कह रहा है कि भाई बिजनेस सेंटीमेंट जो है वो और अधिक खराब हो गया है टू ए 7 मंथ लो, और कहां तक चला गया है, 7 महीने के निम्नतम पायदान पर पहुंच गया है। 7 महीने में इतना लो बिजनेस सेंटीमेंट कभी नहीं देखने में आया था। इवन एज द रिसर्च फर्म्स सब्सिक्वेंट इंडिया सर्विसेज PMI रिपोर्ट। इवन एज का मतलब होता है साथ साथ में यहाँ पे जो रिसर्च फर्म IHS मार्केट की बात कर रहा है, ये रिसर्च फर्म है, इसकी जो सब्सिक्वेंट मतलब बाद वाली इंडिया सर्विसेज PMI रिपोर्ट, बाद की जो इंडिया सर्विस PMI रिपोर्ट आई, इसने दिखाया बोथ मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विसेज कि दोनों, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो मतलब किसी चीज़ का निर्माण करता हो, एंड सर्विसेज कंपनीज या फिर सेवा देने वाली कंपनी हो, सर्विस प्रोवाइड करने कंपनीज हो, कंटिन्यू टू शेड जॉब्स, इन्होंने जारी रखा क्या, शेड जॉब्स। शेड का मतलब होता है टू गेट रीड ऑफ समथिंग विच इज नॉट नीडेड, दैट इज नॉट नीडेड, टू गेट रीड ऑफ समथिंग दैट इज नॉट नीडेड, ठीक है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, जो डिजायर्ड नहीं है, उससे छुटकारा पाना। तो यहां कंपनीज लगातार क्या कर रही हैं, लगातार जॉब्स को कम कर रही हैं फॉर 13th मंथ, लगातार 13वां महीना ये चल रहा है, 1 साल हो गया, 1 साल से भी ऊपर 1 महीना और हो गया, लगातार इन्होंने जॉब्स की कटौती की है। एक बार फिर समझना, कहां से देखेंगे, ऐड टू दिस फैक्ट। तो ये ऊपर जो बातें की है, इस फैक्ट में एक बात और जोड़िए कि जो IHS मार्केट है, इसका ये सर्वे है मार्च के लिए, इस सर्वे ने रिवील किया है क्या कि बिजनेस सेंटीमेंट जो है वो 7 मंथ के लो स्टेज पर पहुंच गया है। 7 महीनों में इतना मतलब कम बिजनेस सेंटीमेंट कभी देखने को नहीं मिला। साथ साथ में यहाँ पे जो IHS मार्केट की बाद की जो इंडिया सर्विसेज PMI रिपोर्ट, सब्सिक्वेंट का मतलब आफ्टर होता है, बाद वाली रिपोर्ट है, उसमें दिखाया कि दोनों बोथ के साथ में याद रखेंगे कि एंड दे रखा होता है, जबकि कॉमन एरर के क्वेश्चंस में आपको कई बार एंड के स्थान पर एज वेल एज या फिर अलोंग विद दे रखा होता है, वो गलत करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाया कि दोनों मैन्युफैक्चर और सर्विसेज कंपनी जो हैं, इन्होंने कंटिन्यू किया क्या, जॉब्स को कटौती करना, जॉब्स को कम करना, है ना, किस 13th मंथ के लिए, 13वां महीना हो गया है और इसके अंदर लगातार जॉब्स को कम करते जा रहे हैं। ये आगे देखिए, विद जॉब्स एंड इनकम्स रिमेनिंग अंडर स्ट्रेस, इस चीज के साथ कि जो जॉब्स हैं और इनकम्स हैं, मतलब जॉब भी और आय भी रिमेनिंग बनी हुई है, अंडर स्ट्रेस मतलब दबाव में है, मतलब जॉब भी कम हो रहे हैं, इनकम भी कम हो रही है, फॉर मिलियंस, लाखों लोगों के लिए। तो इस चीज के साथ एंड साथ में क्या है, एन अनसर्टेनिटी, और यहाँ पे अनिश्चितता है ओवर द एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब है इफेक्टिवनेस, एफिकेसी का मतलब है इफेक्टिवनेस, तो यहाँ प्रभावशीलता, सेफ्टी, सुरक्षा, ठीक है, और यहाँ पे अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या जो वैक्सीन है वो प्रभावी है, क्या वो सुरक्षित है। परसिस्टिंग, परसिस्ट का मतलब होता है बने हुए रहना, कंटिन्यू करना, परसिस्ट का मतलब कंटिन्यू, मैं परसिस्ट का भी नहीं लिख रहा हूं, परसिस्टिंग का कंटिन्यूइंग हो जाएगा। इवन एज, इवन एज का मतलब साथ में, साइमल्टेनियस कोई दो चीजें होती है उसको इवन एज बोलते हैं। अथॉरिटीज सीक, अथॉरिटीज यहाँ पे चाह रही हैं, सीक का चाहना, तलाशना। टू रैंप अप, रैंप अप का मतलब होता है इंक्रीज करना, क्या चाह रही हैं, इंक्रीज करना। द इम्यूनाइजेशन ड्राइव, टीकाकरण जो अभियान चल रहा है उसको। इट इज हार्ड, ये मुश्किल है, टू फोरसी, देख पाना, फोरसी का मतलब पहले से देखना। FORE जहां लगता है ना, इसका मतलब पहले ही, जैसे बिफोर में लगता है, फोरकास्ट में लगता है, इसका मतलब पहले से देखना। कंजम्पशन डिमांड, उपभोग की डिमांड। रिबाउंडिंग, रिबाउंड का मतलब होता है बाउंस बैक, फिर से उछाल आना, बाउंस बैक कह सकते हो, फिर से उछाल आना, या फिर इसको रिटर्न कह सकते हो, वापस वहीं पर लौटना। तो प्री कोविड लेवल्स, कि कोविड से पहले का जो स्तर था वहां तक कंजम्पशन डिमांड जा पाएगी एनी टाइम सून, मतलब बड़ा मुश्किल है ये देख पाना कि कंजम्पशन डिमांड जो है कहीं जल्द ही, एनी टाइम सून मतलब शीघ्र ही उस लेवल पे पहुंच जाएगी जैसे कोविड से पहले के वर्ल्ड में थी, वो थोड़ा मुश्किल लगता है। फिर समझना, विद जॉब्स एंड इनकम्स रिमेनिंग अंडर स्ट्रेस फॉर मिलियंस, की मिलियंस लोगों के लिए जॉब और इनकम जो है वो कम है, अभी अंडर स्ट्रेस हैं, और अनिश्चितता बनी हुई है कि ये जो वैक्सीन्स हैं ये प्रभावी हैं या सुरक्षित हैं कि नहीं है, इस बात की अनिश्चितता अभी तक परसिस्ट कर रही है। साथ में यहाँ पे अथॉरिटीज जो है वो चाह रहे हैं कि जो इम्यूनाइजेशन ड्राइव है वो मतलब बढ़ाई जाए, टीकाकरण का जो ये ड्राइव चल रही है, अभियान चल रहा है, इसको रैंप अप किया जाए, इसकी गति बढ़ाई जाए। तो ये मुश्किल है ये देख पाना कि कंजम्पशन डिमांड जो है वो प्री कोविड लेवल्स पर जल्द ही जा पाएगी, बाउंस बैक कर पाएगी, इसको समझना मुश्किल है, इसको देखना मुश्किल है। द MPC सेंट्रल रिमिट, तो MPC सेंट्रल रिमिट और इन्फ्लेशन ऑल्सो रिमेन्स अ कंसर्न।
तो देखो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है आपका, और ये कह रहा है कि भाई ये जो लिमिट है ये ऑन इन्फ्लेशन, महंगाई को लेकर, ऑल्सो रिमेन्स, ये बनी हुई है अ कंसर्न, एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो एमपीसी का जो सेंट्रल लिमिट है इन्फ्लेशन को लेकर, एमपीसी का मौद्रिक नीति समिति की जो भी महंगाई को लेकर यहाँ पे एक कह सकते हो कि एक रुख बना हुआ है, वो अभी भी बना हुआ है। ऑल्सो ये आ रहा है एडवर्ब है, ये मैन वर्ब से पहले आएगा, ठीक है। ये बना हुआ है, एक चिंता का विषय बना हुआ है, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन से मतलब होता है कि ऐसा इन्फ्लेशन, ऐसी महंगाई जिसके अंदर फूड आइटम्स की महंगाई को काउंट नहीं करते, एनर्जी जो प्राइसेस होती हैं उनको काउंट नहीं करते, बाकी सबको काउंट करेंगे कोर इन्फ्लेशन में। मतलब ऐसी महंगाई जिसके अंदर कोई ऐसी चीज़ों के कीमतों को शामिल नहीं करते जो लगातार चेंज होते रहते। जैसे फूड आइटम्स के तो प्राइसेस चेंज होते रहते हैं लगातार, सब्जियों की कीमतें लगातार चेंज होंगी, फ्रूट की कीमतें लगातार चेंज होंगी, इस कारण से इसको शामिल नहीं करते इसमें। कोर इन्फ्लेशन उसको बोलते हैं। द पैनल ऑब्जर्व्ड, ये पैनल कौन है? ये मौद्रिक नीति समिति के जो लोग थे उनके लिए कहा गया है। तो पैनल ने ऑब्जर्व किया, पैनल ने ये ऑब्जर्व किया, ये पता लगाया कि कोर इन्फ्लेशन जो है हैड हार्डेंड, ये मतलब हार्डन हुआ है, मतलब कोर महंगाई जो है, पूरे चीज़ों की जो महंगाई है वो काफ़ी बढ़ी है। अक्रॉस द बोर्ड मतलब वो सभी को मिलाकर, अक्रॉस द बोर्ड मतलब सब के सब यहाँ पे प्रभावित हुए हैं, हर क्षेत्र में यहाँ पे महंगाई बढ़ी है। एंड इंक्रीज्ड, और ये बढ़ी है बाई 50 बेसिस पॉइंट्स, 50 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ी है टू टच, और इसने टच कर दिया है 6% का मार्क इन फरवरी में, ठीक है। तो कोर इन्फ्लेशन फरवरी में 6% तक पहुंच गई, बात सीधी सीधी तो ये है, 50 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि हुई। पैनल ने ये ऑब्जर्व किया। कोर इन्फ्लेशन सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पैनल सब्जेक्ट था, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया, इसका वर्ब ऑब्जर्व्ड है, ठीक है। द आरबीआई इज कॉग्निजेंट ऑफ, कॉग्निजेंट ऑफ का मतलब अवेयर ऑफ होना, कॉन्शियस ऑफ होना। मैंने कहा था ना, जिस चीज में हो कि सजगता है, जागृति है, पता है, जानकारी है, वहां पे ऑफ लगता है। तो आरबीआई यहाँ पे कॉग्निजेंट है, आरबीआई यहाँ पे बिल्कुल अवेयर है इस फैक्ट को लेकर दैट देयर आर बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड प्रेशर्स, कि अभी देयर, अब देखो दैट कंजंक्शन है, दैट यहाँ देयर से नया वाक्य स्टार्ट हो गया, तो आर आ रहा है इसको देखकर, ठीक है। ये इसके सब्जेक्ट और ये इसकी वर्ब। तो कह रहा है कि आरबीआई जो है वो अवेयर है इस फैक्ट को लेकर कि देयर आर बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड प्रेशर्स, कि अभी अपसाइड प्रेशर भी है, डाउनसाइड प्रेशर में, ऊपर से प्रेशर भी लग रहा है, नीचे से प्रेशर भी लग रहा है। दैट में इंपैक्ट, जो कि प्रभावित कर सकता है, दैट यहाँ पे इन प्रेशर्स के लिए है, में संभावना के लिए है, जो प्रभावित कर सकता है ट्राजेक्ट्री। ट्राजेक्ट्री का मतलब ये जो ग्राफ बनता है ना, कि किस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है या फिर स्थिर हो रही है या फिर घट रही है, इसको ट्राजेक्ट्री बोलते हैं, ठीक है, वलय पथ बोलते हैं इसको। तो कह रहा है कि ये प्रभावित कर सकता है ट्राजेक्ट्री को, ट्राजेक्ट्री किसकी? रिटेल इन्फ्लेशन की, खुदरा महंगाई की। तो आरबीआई इस बात की जानकारी रखती है, आरबीआई सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, कॉग्निजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है। आरबीआई को इस तथ्य की जानकारी है कि देयर आर बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड प्रेशर्स, कि दोनों तरफ से दबाव लग रहा है, और वो दबाव जो है वो प्रभावित कर सकता है रिटेल महंगाई के ट्राजेक्ट्री को। गवर्नर शक्तिकांता दास, ये गवर्नर है आरबीआई के, हैज फ्लैग्ड, फ्लैग का मतलब होता है मार्क, चिन्हित करना। तो इन्होंने फ्लैग किया है, इन्होंने मार्क किया है द क्रिटिकल सिग्निफिकेंस, क्रिटिकल मतलब महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा, सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व है, कि बहुत ज्यादा महत्व है, दैट दिस ईयर्स मॉनसून रेन्स विल हैव, इस साल की जो मॉनसून की बारिश होगी वो क्रिटिकल सिग्निफिकेंस रखेगी। किस चीज पर रखेगी? फूड प्राइसेस पर, मतलब इसका महत्व पड़ेगा, इसका यहाँ पे सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा फूड प्राइसेस पर, कि जो भोजन की कीमतें हैं, खाद्य पदार्थों की जो कीमतें हैं, उनमें बढ़ोतरी होगी या कमी होगी, वो बहुत कुछ प्रभावित करेगा अब की बार की जो मानसून रेन्स आएंगी वो। विच हैव बीन अ रिसेंट सोर्स, अभी विच है वो फूड प्राइसेस के लिए है, रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट को रिलेट करता है, तो ये वो फूड प्राइसेस हैं विच हैव बीन अ रिसेंट सोर्स, जो कि रही हैं हाल ही की सोर्स ऑफ अपवर्ड प्रेशर, ऊपर से यहाँ पे दबाव पड़ रहा है, ऑन प्राइस स्टेबिलिटी, कीमतों की स्थिरता पर, तो ये प्रभाव पड़ रहा है फूड प्राइसेस का। फिर समझिए, गवर्नर शक्तिकांता दास सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब, फ्लैग्ड मैन वर्ब। तो शक्तिकांता दास ने एक यहाँ पे चिन्हित किया है, मार्क किया है, संकेत किया है कि जो क्या संकेत किया है कि इस साल की मॉनसून रेंज जो है वो यहाँ पे क्रिटिकल सिग्निफिकेंस रखेंगी, ठीक है, किस चीज़ पर? फूड प्राइसेस पर। और ये वो फूड प्राइसेस हैं जिसने अपवर्ड प्रेशर बना के रखा है प्राइस स्टेबिलिटी पर, कीमतों के स्टेबिलिटी पर, ठीक है। नेक्स्ट, एंड बोथ मिस्टर दास एंड द ब्रॉडर कमिटी,
और दोनों ही, बोथ के साथ में मैंने कहा कि एंड आएगा। दोनों ही कौन कौन से, कि मिस्टर दास और जो ब्रॉडर कमेटी मतलब यहाँ पे एमपीसी के लिए है, और मिस्टर दास और कमेटी दोनों ही जो हैं हैव स्ट्रेस्ड, इन्होंने जोड़ दिया है। स्ट्रेस्ड है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, स्ट्रेस के बाद में आपको कोई प्रिपरेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर स्ट्रेस नाउन के रूप में होता है तो जरूर इसमें ऑन लगता है। और दोनों ही मिस्टर दास भी और ब्रॉडर कमेटी भी हैव स्ट्रेस्ड, इन्होंने जोड़ दिया है किस बात पर, वाइटल नीड पर। वाइटल नीड मतलब बड़ी आवश्यकता है, महत्वपूर्ण आवश्यकता है। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट होता है। किस चीज के लिए आवश्यकता है, केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए क्या आवश्यकता है, टू इनिशिएट, शुरुआत करें, सम कोऑर्डिनेटेड एक्शन की, कुछ मिले जुले प्रयास करें। कोऑर्डिनेटेड मतलब मिलजुल कर प्रयास करें दोनों, केंद्र सरकार राज्य सरकारें, किसके लिए, टू ईज द टैक्स बर्डन, कि थोड़ा सा जो टैक्स का भार है वो कम करे, ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम उत्पाद पेट्रोल डीजल पर, गिवन ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब कंसिडरिंग, देखते हुए। गिवन जब बीच में लगता है तो ये प्रेपोजिशन के रूप में आता है, इसका मतलब कंसीडरिंग, क्या देखते हुए, द रिपल साउंड राउंड इफेक्ट्स, सेकंड राउंड इफेक्ट्स। रिपल इफेक्ट्स का मतलब होता है किसी एक चीज का दूसरे प्रभाव पड़ना। जैसे तेल की कीमतें बढ़ गई तो एक तो तेल खरीदेंगे, सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है, कीमतें ज्यादा देनी पड़ेगी आपको। दूसरा, इससे खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि डीजल से जो कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ट्रकों के द्वारा जो सामान आता है उसकी कीमतें बढ़ जाएगी इसके चलते, तो वो रिपल इफेक्ट है। सेकेंड राउंड में दूसरे चरण का जो इफेक्ट पड़ेगा, दैट द हाई कॉस्ट, क्या असर पड़ेगा, कि जो ऊंची कीमतें हैं ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स की, हैव ऑन ओवरऑल इन्फ्लेशन, ये ऊंची कीमतें जो है ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स की वो प्रभावित करेगी किसको, ओवरऑल इन्फ्लेशन को, पूरी महंगाई को। फिर समझना कि दोनों, एक तो मिस्टर दास और ये एमपीसी, ब्रॉडर इसलिए कहा है कि यहां तो मिस्टर दास अकेले हैं, वहां पे इनके जैसे और सदस्य वहां पे एमपीसी में हैं, तो इन्होंने जोर दिया है इस बात पर कि यहाँ पे बहुत बड़ी आवश्यकता है केंद्र सरकार राज्य सरकार की, कि ये क्या करें, कुछ यहाँ पे मिले जुले प्रयास करें टैक्स बर्डन कम करने के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। कारण क्या है, क्योंकि टैक्स बर्डन अगर आप कम नहीं करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा आसमान छूने वाले रहते हैं, तो इससे सेकेंड राउंड रिपल इफेक्ट्स पड़ेंगे। मतलब यहाँ पे इसका असर आगे की चीज़ों पर भी पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा, कि जो हाई कॉस्ट हैं ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स की, कि जो हाई कॉस्ट हैं, जो ऊंची कीमतें हैं ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स की, वो यहाँ पे इफेक्ट डालेंगी, गिवन द रिपल इफेक्ट्स, सेकेंड राउंड इफेक्ट्स। अब ये हाई कॉस्ट जो हैं वो यहाँ पे असर डालेंगी किस पर, ओवरऑल इन्फ्लेशन पर, संपूर्ण महंगाई पर। हाई इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, जो उच्च अंतर्राष्ट्रीय सामान की कीमतें हैं, कमोडिटी सामान को, वस्तुओं को बोलते हैं, तो उच्च अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतें, और लॉजिस्टिक कॉस्ट। लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होती हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट आती है, चाहे हवाई जहाज से ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे ट्रक से हो, चाहे ट्रेन से हो, ये लॉजिस्टिक कॉस्ट है। एडिशनल लॉजिस्टिक कॉस्ट होती हैं, उसके अंदर आप साथ में वेयर हाउस कॉस्ट, जहाँ पे सामान रखते हैं उसकी कॉस्ट, पैकेट कैसे बनाएंगे उसके, है ना, भी कोई सामान है उसको अगर आपको डिलीवर करना है तो पैकेजिंग उसकी होती है, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, फ्यूल कॉस्ट भी इसमें शामिल करते हैं, है ना, ये सब खर्चे हैं उसमें शामिल, उसको लॉजिस्टिक कॉस्ट बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो वस्तुओं की कीमतों की जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा उच्च बनी हुई है, साथ में लॉजिस्टिक कॉस्ट भी काफ़ी हाई है। ये भी आर ऑल्सो थ्रेटनिंग, ये भी यहाँ पे थ्रेटनिंग मतलब खतरा बन रहे हैं, ये भी यहाँ पे खतरा पेश कर रहे हैं। तो पुशअप मतलब बढ़ाना, पुश का मतलब धकेलना, अप का मतलब ऊपर, तो धकेलना, ऊपर धकेलना मतलब बढ़ाना। इनपुट कॉस्ट, इनपुट लागत कीमत को बोलते हैं इनपुट कॉस्ट। अक्रॉस द मैन्युफैक्चरिंग, अक्रॉस आ गया, इसका मतलब पूरे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, पूरे निर्माण क्षेत्र में। एंड सर्विसेज सेक्टर्स, पूरे सेवा क्षेत्र में। पोजिंग, रेजिंग, पोजिंग का मतलब रेजिंग, उठाते हुए, मतलब कोज करते हुए, कारण बनते हुए। अ रियल चैलेंज, की एक वास्तविक चुनौती है किसके सामने, पॉलिसी मेकर्स के सामने, नीति निर्माताओं के सामने। गिवन दैट, ये देखते हुए, क्या देखते हुए, कि इट इज़ फार हार्डर, कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, टू इन्फ्लुएंस दीज वेरिएबल्स, इन वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस करना। वेरिएबल्स का मतलब जो लगातार बदलते रहते हैं, जिनकी कीमतें लगातार चेंज होती रहती हैं, उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। तो इन वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस करना काफ़ी मुश्किल है। फिर समझ लीजिए, जो हाई इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट हैं, ये भी यहाँ पे खतरा बन रही हैं कि ये लागत कीमत को बढ़ा रही हैं पूरे निर्माण क्षेत्र और सर्विसेज सेक्टर में। पॉजिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, क्या करते हुए, एक रियल चैलेंज बनते हुए पॉलिसी मेकर्स के लिए, किसको देखते हुए, कि भाई ये देखते हुए कि बड़ा मुश्किल है इन वेरिएबल्स को इन्फ्लुएंस करना। पॉलिसी मेकर्स के समझ में नहीं आ रहा है कैसे इनको प्रभावित करें, कैसे इसको इन्फ्लुएंस करें। आगे है विद द आरबीआई ऑन मार्च सर्वे। आरबीआई का खुद का जो मार्च का सर्वे है ऑन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, महंगाई के जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, अनुमान हैं, उसको लेकर, शोइंग, ये दिखाते हुए दैट अर्बन हाउस होल्ड्स, अर्बन मतलब शहरी, जो शहरी घर हैं,
एक्सपेक्ट प्राइसेज, उनको लगता है कि प्राइसेज जो हैं एक्सेलरेट होंगी, बढ़ेंगी ओवर अ 1 ईयर होरिजन। ओवर का मतलब यहां पे ड्यूरिंग से है, किस दौरान बढ़ेगी, 1 साल के समय में। होरिजन जो है वो यहां पे स्कोप कह सकते हो, रेंज कह सकते हो, एम्बिट कह सकते हो। तो यहाँ पे आप मान लीजिए रेंज, मतलब 1 साल की रेंज के अंदर यहाँ पे कीमतें बढ़ने की संभावना लगती है। शहर में जो घर हैं उनको मॉनेटरी अथॉरिटीज कैन इल अफोर्ड, तो जो मौद्रिक अधिकारी हैं, जो भी मौद्रिक नीतियां बनाते हैं, वो इल अफोर्ड मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, कैन नॉट अफोर्ड। तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते टू ड्रॉप देयर गार्ड, कि वो अपना निगरानी, गार्ड मतलब जो इन्होंने एक वॉचफुलनेस बना रखी है, बड़ी पैनी निगाहों से ये नजरें बना रखी है, ये इसको कम नहीं कर सकते हैं प्राइस स्टेबिलिटी, कीमतों की स्थिरता को लेकर, है ना। तो आरबीआई का खुद का जो मार्च सर्वे है इन्फ्लेशन को लेकर, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को लेकर, जो ये दिखा रहा है कि अर्बन हाउस होल्ड्स हैं उनको लगता है कि कीमतें बढ़ेंगी 1 साल के समय के अंदर। तो इसके साथ मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो इल अफोर्ड, मतलब यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकती हैं कि वो अपनी विजिलेंस है, अपनी सतर्कता है, अपनी पैनी निगाहें हैं वो हटा ले प्राइस स्टेबिलिटी पर। कारण क्या है, क्योंकि एट स्टेक इज, खतरे में क्या है, एट स्टेक का मतलब होता है एट रिस्क, क्योंकि यहाँ पे खतरे में है, क्या चीज़ खतरे में है, इज देयर हार्ड अर्नड क्रेडिबिलिटी। हार्ड अर्नड का मतलब बड़े मुश्किल से कमाई हुई क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, क्योंकि ये जो अथॉरिटीज़ हैं इन्होंने बड़े मुश्किल से, बहुत ही मेहनत से अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है कि इस चीज़ के लिए कंज्यूमर्स हैं, हम लोग हैं, पूरा मार्केट है वो इन पर निर्भर कर सकता है। तो फिर ये अपनी इस क्रेडिबिलिटी को यहाँ गंवा नहीं सकते, इसीलिए कहा गया है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात। ये आपका आज का एडिटोरियल था। अब देखो रिवीजन, यहाँ पे रिमिट दे रखा है आपको। रिमिट का मतलब होता है गाइडलाइन, जो मतलब दिशा निर्देशन जो होता है उसको बोलते हैं रिमिट, दिशा निर्देशन। रीबाउंड है, इसका मतलब बाउंस बैक होता है, तो रिटर्न, तो इसको जोड़ दीजिए ई। फ्लैग का चिन्हित करना है तो ए मार्क। डिप है, गिरावट आने को बोलते हैं, तो बी ड्रॉप। और इम्पल्स का मतलब मोमेंटम बताया था मैंने आपको, या आपको कह सकते हो उत्प्रेरक, कैटलिस्ट कह सकते हो, स्टिमुलस कह सकते हो, तो डी। ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इसके अतिरिक्त भी कुछ सेशंस मैंने इन दिनों में अपलोड किए हैं, आप लोग ज़रूर से देखा करो उनको। मैं आप ही के लिए अपलोड कर रहा हूँ, तो आप सिंसियरिटी से देखोगे तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी। मैंने कल वोकैब का सेशन अपलोड किया था, वो ज़रूर से देखिए। इसके अतिरिक्त मैंने आपको 2 सेशंस ट्रांसलेशन वाले, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के प्रोवाइड करवाए हैं, वो देखिए। और जो एसपी बख्शी बुक से कॉमन नरेटर की सीरीज चल रही है, वहाँ पे 5 सेशंस हो चुके हैं, ईथ एक्सरसाइज हो चुकी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। तो ये सब सेशन जो आपके साथ साथ चल रहे हैं वो भी देख लीजिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि आपको ये बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।